आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम के बारे में। जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने सिंपल एपिथेलियम क्या होता है वो बता रखा है, और उसके टाइप्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जांपल। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, और इसके जितने भी टाइप्स हैं ये सारा विद एग्जांपल। तो देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है। कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स मोर देन वन। तो जो कंपाउंड है या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वो मोर देन वन लेयर का होता है ऑफ डिफरेंट शेप सेल। जितने भी वो लेयर हैं, वो सारे लेयर्स में जितने भी सेल्स हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो मल्टीपल लेयर का होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मल्टीपल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ सेल इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसका जो मेन फंक्शन होता है इस एपिथेलियम का, वो जनरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये वही लिखा हुआ है, मेन फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज जनरली प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है। और जितना ज्यादा नंबर लेयर का रहेगा उतना ज्यादा मोर प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। मोर नंबर ऑफ लेयर मोर प्रोटेक्टिव। तो इसके जो टाइप्स हैं, वो जो सबसे पहला टाइप्स है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है मल्टी लेयर, और एपिथेलियम मीन्स अप ग्रोथ, जिसके ऊपर वो ग्रोथ कर रहा है कोई टिश्यू के ऊपर, तो उसको एपिथेलियम बोलेंगे। तो जो मल्टीपल लेयर का दिखता है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दैट मीन्स जो मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है, दिखने में मल्टीपल लेयर का लगेगा बट वो एक्चुअल में सिंगल लेयर का होता है, उसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का डायग्राम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो अरेंज हैं। दिखने में ये लग रहा है कि ये बाई लेयर है, इसके डबल लेयर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। बट ये सीडो है, ये फॉल्स है। ये सारे के सारे सिंगल लेयर हैं। ये जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बेसमेंट लेयर में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच्ड हैं, सबका बेस एक ही है। तो ये सिंगल लेयर है, यूनी न्यूक्लियर है, यूनी लेयर है। तो ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर पिलर लाइक होता है। पिलर मीन्स लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो सेल्स हैं वो पिलर लाइक होते हैं। और दूसरा है, इसके जो टाइप्स, सेल के टाइप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, वो लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट। कोई कोई शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे ये जो शॉर्ट दिख रहा है ये शॉर्ट सेल है, और ये जो ये है ये लॉन्ग सेल है। तो इसमें दो टाइप से सेल पाए जाते हैं, एक शॉर्ट सेल और दूसरा लॉन्ग सेल। और इसमें बोला गया है कि इट अपीयर बाई लेयर बिकॉज फ्यू शेल आर टू शॉर्ट टू रिच द टॉप लेयर। ये दिखने में बाई लेयर जैसा दिखता है, बाई लेयर जैसा लगेगा कि इसमें दो लेयर हैं। बट ड्यू टू शॉर्ट लेयर, ये जो शॉर्ट सेल है, शॉर्ट सेल टॉप तक पहुंच नहीं पाते हैं, नीचे तक ही रह जाते हैं, तो इसकी वजह से ये दिखने में बाई लेयर लगेंगे, बट ये एक्चुअल में सिंगल लेयर ही होता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि बाई लेयर जैसा दिखता है, क्योंकि जो शॉर्ट सेल रहता है वो टॉप सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है। और जितने भी सारे सेल्स हैं वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जितना भी सेल है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, वो दोनों सेल का बेस एक ही होता है। तो इसमें वही लिखा है कि जितने भी सेल्स हैं वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स। जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकियोल्स है, वहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं एपिथेलियम के, वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ही होता है। तो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का एपिथेलियम है उसका एक और टाइप होता है, सब टाइप, जिसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मीन्स फॉल्स लेयर, मीन्स कि वो दिखने में
मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। और जो सेल्स मल्टीपल लेयर जैसे दिखेंगे, उसके सेल्स के ऊपर सीलिया पाया जाता है, तो वो सिलिएटेड रहता है। जहाँ पे सीलिया पाया जाता है वहां पे सिलिएटेड टर्म आता है। तो सीलिया एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो सिलिएटेड हो जाता है। और जो सेल है वो कॉलमनार शेप का होता है। जो कॉलम शेप का होता है कॉलमनार, तो उसको बोलते हैं कॉलमनार। और उन सेल्स के बीच में जो सेल अरेंज है लेयर में, तो उन दोनों के बीच में ग्लैंड पाया जाता है, गॉबलेट सेल। स्पेशल टाइप का सेल हो जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। और ये ओवरऑल क्या है, हम एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एपिथेलियम है। तो ये इसका दूसरा सब टाइप है जिसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये नाम से ही सारी चीजें आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा टाइप का सेल है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जिसके टॉप लेयर पे फ्री एंड पे सीलिया पाया जाता है, ये सीलिया है। और सेल्स के बीच में कुछ स्पेशल टाइप के दूसरा सेल है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये एक है, ये दो है, तो दो गॉबलेट सेल है। तो और ये मल्टीपल लेयर जैसे दिखेंगे स्यूडो, बट ये होते हैं सिंगल लेयर के। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल ये सेल्स हैं। तो ये रहा आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें यही चीज लिखा हुआ है, सिलिया आर प्रेजेंट ऑफ फ्री इंड ऑफ लॉन्ग सेल एंड गॉबलेट सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है यहाँ पे जो जो सेल्स हैं उसके फ्री एंड पे सिलिया पाए जाते हैं, और इस सेल्स के बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इसका एग्जाम्पल है ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर। ये जितने भी हैं सब यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो ये है PSCCGE के बारे में। ये रहा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब दूसरा टाइप से इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर, स्क्वायमेंस मीन्स स्क्वायमस सेल, स्क्वायमस शेप का होगा, और एपिथेलियम। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मल्टीपल लेयर सेल्स आर इन वेरियस शेप। जितने भी लेयर्स हैं, उस लेयर्स में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम का डायग्राम है। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के हैं, यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, यहाँ पे लेयर्स हैं। और जितने भी लेयर्स हैं उसमें जितने भी सेल अरेंज है वो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका शेप अलग अलग है। यहाँ पे टॉप लेयर में इसका शेप अलग है, मिडिल में अलग है, और बॉटम लेयर में इसका अलग है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैरेटिनाइज्ड, दूसरा होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड। जो कैरेटिनाइज्ड है वहाँ उस पे क्रेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है उसके टॉप लेयर पे अगर क्रेटीन प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो होता है क्रेटिनाइज्ड। अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ क्रेटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन स्केली सेल्स एंड सेल्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड दैट सेल्स। जो टॉप लेयर पे क्रेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होगा और वो प्रोटीन जो सेल्स हैं वहाँ पे वो नॉन न्यूक्लिएटेड रहेंगे और डेथ रहेंगे। वहाँ के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे एग्जांपल भी है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन स्केल, जो हमारा स्किन का स्केल है टॉप लेयर जो बनाता है एपिडर्मिस, उसका जो एपिथेलियम है वो केराटिनाइज्ड वाला होता है। हॉर्न्स होंगे, जो हमारे नेल्स होते हैं, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का ही होता है। जो फेदर्स होते हैं वो भी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का ही होता है। तो ये है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।
दूसरा है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्रेटीन प्रोटीन एब्सेंट होगा क्योंकि नॉन क्रेटिनाइज्ड है। तो यहाँ पे जो क्रेटीन प्रोटीन एब्सेंट है तो वहाँ पे जो सेल है वो न्यूक्लिएटेड रहेगा और लिविंग रहेगा। तो लिविंग रहेगा तो मीन्स वहाँ का ब्लड फ्लो भी रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ का एग्जाम्पल है बकल कैविटी और ओरल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, लिप्स, हार्ट, पैलेट, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आई। तो यहाँ पे इन सारी एग्जाम्पल्स में ये बताया गया है कि ये जो सब यहाँ पे नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड का। ये जो क्रेटिनाइज्ड है यहाँ पे टॉप लेयर पे क्रेटिन लेयर पाया गया है, और जो नॉन क्रेटिनाइज्ड है यहाँ पे टॉप लेयर पे कोई भी क्रेटिन का लेयर नहीं है। तो ये है क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम और ये नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब तीसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल मीन्स स्ट्रेचेबल, जो स्ट्रेच हो सकता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये इसके 4 to 6 लेयर होते हैं सेल्स के, और जो सबसे इनर वाले लेयर होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। अब जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं उस सारे सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। तो जो सबसे इनर मोस्ट सेल्स हैं वो ट्यूब लाइक होगा, और जो मिडिल का है वो पियर शेप का होगा या फिर अम्ब्रेला शेप का होगा, और जो सबसे टॉप लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ओवल शेप के उसके सेल होंगे। और जो सबसे आउटर मोस्ट का जो लेयर है वहां पे थिन क्यूटिकल लाइन प्रेजेंट होगा, जो कि उस टिश्यू को वाटर प्रूफ बना देगा, उसके अंदर वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का ये डायग्राम है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं इसके, और जितने भी लेयर्स हैं सारे के सारे सेल्स के जो स्ट्रक्चर है शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर, कॉलमनार मीन्स कॉलम शेप का एपिथेलियम। तो ये है आउटर मोस्ट इज कंपोज्ड ऑफ पिलर शेप शेल आर न्यूक्लिएटेड। जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा वो पिलर शेप का होगा और न्यूक्लिएटेड रहेगा। तो इसमें भी दो टाइप्स के हैं, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिंपल वही चीज, जहाँ पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो सिलिएटेड होगा, और जहाँ पे सीलिया नहीं प्रेजेंट है वो नॉन सिलिएटेड रहेगा। बाकी सारी चीज सेम है। फॉर एग्जाम्पल सिलिएटेड में बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग और लैरिंग्स, ये एग्जाम्पल है जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहेगा। और नॉन सिलिएटेड में होगा एपिग्लोटिस। तो ये है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ये इसका डायग्राम है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर, मोर देन वन, and columnar means column shape, and this is overall epithelium. So this is the diagram of stratified columnar epithelium. And the last one is stratified cuboidal epithelium. uh, इसका जो सेल का शेप होगा वो क्यूब शेप का होगा। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है सेल का वो क्यूबॉइडल शेप का होगा, मिडिल लेयर है वो पॉलीगोनल शेप का होगा, और जो आउटर मोस्ट है वो क्यूब लाइक होगा, और जितने भी सारे सेल हैं वो न्यूक्लिएटेड रहेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, एंड सीबेशियस ग्लैंड, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड। ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये है क्यूब शेप के शेल जो कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। तो ये है सारे टाइप्स, 5 टाइप्स है टोटल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। तो सारा मैंने बता दिया, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, जो कि सिंपल और कंपाउंड दोनों है। तो मैंने दोनों बता दिया है विद एग्जाम्पल।